अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्दी मो चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरु जय जय। तत्व विचार में अपने श्री आत्मसिद्धि शास्त्र का विचार चल रहा है। गाथा 8 का विचार चल रहा था। इसमें एक प्रश्न है, वैराग्यादि तथा 10 धर्मादि भाव साध्य रूप छे के साधन रूप के पछी साध्य अने साधन रूप बन्ने स्वीकारवू जोईए। तो एक सिद्धांत ऐसा समझ लेना कि आत्मा का कोई भी भाव है वो साध्य भी है और साधन भी। क्यों? क्योंकि एक ही द्रव्य में साधन साध्य भाव होता है। दूसरे द्रव्य का साधन दूसरा द्रव्य हो ऐसा नहीं होता है। तो ये जितने भाव हैं वो साधन भी हैं और साध्य भी हैं। जैसे ज्ञान है वो साधन भी और साध्य भी। चारित्र है वो साधन भी और साध्य भी है। दर्शन है वो साधन भी और साध्य भी, सब कुछ है सब। और ये जो क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन्य और भी वैराग्य उपशम, ये सारे के सारे जो भाव हैं वो आत्मा का केवल एक चारित्र गुण है, इसी की अलग अलग पर्याय है। ये कोई अलग से स्वतंत्र भाव नहीं है। क्षमा स्वतंत्र है, विनय स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। चारित्र गुण की विविध पर्याय हैं, वो सब चारित्र गुण में ही आ जाता है। और इसी कारण से चारित्र गुण की पूर्णता, जब संपूर्ण योग और संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं तब जाकर के 14वें गुण स्थान के अंत में मानी जाती है। ये जितने जितने प्रकट होते हैं तो चारित्र प्रकट हो रहा है। इसलिए तो सुबह बात चल रही थी कि वैराग्य आया किसी को, तो वो वैराग्य आया मतलब वहाँ चारित्र प्रकट हो रहा है। कोई त्याग की भावना आई मतलब चारित्र प्रकट हो रहा है। कोई व्रतादि लेने की भावना हुई तो चारित्र प्रकट हो रहा है। वो चारित्र गुण है वो भी विकसित हो रहा है, ऐसा जानना। तो ये साधन भी हैं। अभी वैराग्य है, उस वैराग्य को देखो। सबसे पहले ये वैराग्य कैसे घटता है? सबसे पहले अरति होती है,
फिर वैराग होता है, फिर उदासीनता होती है और फिर वीतरागता होती है। तो ये वैराग्य है वो वीतरागता का साधन है। उसकी अंतिम स्टेज क्या होगी? वीतरागता। वो वहां जाकर के उसमें समा जाएगा। ऐसे हर एक गुण का समझ जाना चाहिए। वैराग्य क्षयोपशमिक है, वीतरागता क्षयिक। तो पहले इन सब गुणों का क्षयोपशम होगा। अभी क्षमा है, जो नीचे के गुण स्थानों में क्षमा है वो क्षयोपशमिक क्षमा है। आगे के फिर केवल ज्ञान होने के बाद वो क्षयिक क्षमा होगी। ऐसे, क्योंकि क्षयिक चारित्र के साथ ये सब क्षयिक हो जाते हैं। ऐसे जान। हाँ, साधन साध्य के लिए जरूरी है। साधन के बिना साध्य कैसे होगा? हाँ, प्रत्येक गुण साधन भी है और साध्य भी। इस संबंध में और किसी को कुछ? चलो आगे। उपादेय छे ने, सभी गुण उपादेय हैं, सब कुछ उपादेय। संयम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जिसको व्यवहार कहा है, जिसको अपन व्यवहार चरित्र वगैरह कहते हैं, तो व्यवहार दो प्रकार का होता है, एक सद्भूत और एक असद्भूत। सद्भूत व्यवहार है वो वास्तव में आत्मा की पर्याय है। जैसे ये जितना चारित्र प्रकट हो रहा है, तो ये व्रतादि वो सब सद्भूत व्यवहार है, असद्भूत नहीं है। आपके अंदर अहिंसा के परिणाम हो रहे हैं, तो को अहिंसा ऐसा नहीं कोई परद्रव्य है। असद्भूत परद्रव्य होता है, परंतु वो कोई परद्रव्य नहीं है। अहिंसा का परिणाम, सत्य का परिणाम, अचौर्य का परिणाम, ब्रह्मचर्य का परिणाम, अपरिग्रह, निर्ममत्व, असंग भाव के परिणाम, ये सभी सद्भूत हैं। ये आत्मा रूप है, ये आत्मा का उघाड़ हो रहा है इन सब से, तो उसको सद्भूत कहते हैं। हाँ, सद्भूत ये अनुपचरित है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है सारा का। और जो मन वचन काया के रूप में वो असद्भूत है। जैसे हम अहिंसा है तो हम हाथ से उठा करके किसी जीव को इधर से इधर रखते हैं, तो वो हाथ की क्रिया है वो असद्भूत है। पर उस समय उसको बचाने के जो भाव है वो सद्भूत व्यवहार है। वो आत्मा के परिणाम है ना, वो तो दया करुणा है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए ये जैसे चारित्र मोहनी का क्षयोपशम होता जाएगा, ये अपने आप आते जाएंगे। छठे गुण स्थान में ऐसे परिणाम होते ही हैं कि उसको एकेंद्रीय जीवों की भी हिंसा करने की किंचित भी परिणाम नहीं होते। ये छठे गुण स्थान में होगा ही होगा, वो परिणाम वहां बनेंगे। छठे गुण स्थान में कब बनेंगे? प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तब बनेंगे। और अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम होता है तो देश त्याग होता ही है, उसको संकल्प हिंसा आदि के भाव होंगे ही नहीं, ये परिणाम। तो ये सब परिणाम तो आत्मा रूप है, इसलिए ये सद्भूत है। ये वास्तव में निश्चय चारित्र के ही अंग हैं, ऐसा नहीं, परंतु वो क्योंकि विकल्पात्मक हैं और भेद रूप हैं, इसलिए उसको व्यवहार चारित्र ऐसा कहते हैं। बहुत आगम का अभ्यास करना पड़ता है और बहुत विस्तार से इसको विचार करना पड़ता है, नहीं तो सब जड़ की क्रिया है, इन व्रतादि से तो क्या होता है, ऐसा नहीं। ये आत्मा है, बस ये सही रूप से होने चाहिए, वो परिणाम रूप भाव रूप होने चाहिए। जितना भी भाव रूप है वो सब आत्मा है, और जो मन वचन काया की प्रवृत्ति रूप है वो सब अनात्मा है,
ऐसा समझना। हाँ, तो वैराग्य आदि और 10 धर्म है वो साध्य रूपे के साधन है। नहीं, इसमें सब आ गए। साधन ही है ना, वही तो करे ना। तो ये साधन भी है और साध्य भी है। तो साध्य तो जब निश्चय के अवलंबन के साथ हो, परिपूर्ण होगा ना। हाँ। उसका जो परिपूर्ण स्वरूप है वो साध्य है। हाँ, तो क्रिया परंतु उसके अपूर्ण स्वरूप से ही परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। जैसे आपको केवल ज्ञान संपूर्ण शुद्धोपयोग की प्राप्ति करनी है, वो संपूर्ण शुद्धोपयोग कहाँ होता है? उपयोग पूरी तरह से शुद्ध कहाँ होता है? 13वें गुण स्थान, अथवा मोहनी की अपेक्षा से 12वें गुण स्थान। तो उसका साधन क्या है? एक देश शुद्धोपयोग। एक देश शुद्धोपयोग कहाँ होगा? फिर वो 6ठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान। तो 6ठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक का एक देश शुद्धोपयोग है, वो ही सकल शुद्धोपयोग का कारण है। और कार्य क्या है? सकल शुद्धोपयोग। तो वो साध्य है। और साधन क्या है? एक देश शुद्धोपयोग। ऐसे साध्य साधन संबंध होता है। आगे अपने गाथा 9। सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दई निज पद, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो लेला। पामे ते परमार्थ ने निज पद नो लेला। अभी पहले 8वीं गाथा में बताया कि जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझવું ते, ત્યાં ત્યાં તે आचरे आत्मार्थी जन। तो अब कहाँ कहाँ क्या क्या योग्य है, इसका पता हम कैसे लगाएं? हमारे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है अभी। तो कहते हैं कि सेवे सदगुरु चरण। आप सदगुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, वो बताएंगे किस जगह क्या करना है, कहाँ व्यवहार लाना है, कहाँ निश्चय लाना है, कहाँ किस जगह किसको प्रधानता करनी है, वो सब सदगुरु की आज्ञा के अनुसार रहो, वो बताएंगे। इसलिए कि सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष। अपने विचार अपनी कल्पनाओं को त्यागो और अब आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बताएंगे। व्यवहार और निश्चय का बिल्कुल संधि होगी, उस प्रकार से बताएंगे किस किस जगह क्या करना है, कौन सी कमी हो रही है, शिष्य को कैसे आगे बढ़ाना है। जिस जिस प्रकार से वो आगे बढ़े वैसे वैसे वो साधन का प्रयोग करेंगे। ज्ञान में कमी आ रही है तो ज्ञान बढ़े ऐसा करेंगे, संयम में कमी आ रही तो संयम बढ़े ऐसा करेंगे, वैराग में कमी आ रही तो वैराग बढ़े ऐसा कहेंगे, कहीं स्वार्थीपना आ रहा है तो सेवा में लगाएंगे। दिन भर पड़ता रहता है ऐसे, और थोड़ा सा कहीं उपाधि काम आ गया, अरे यार मारे तो स्वाध्यायનો टाइम છે, મને तो सेवा नहीं था, तो तुम स्वार्थी हो रहे हो। तुम्हारे अंदर अभी करुणा और दया बराबर प्रकट नहीं हो रही है, निस्वार्थ भावना प्रकट नहीं हो रही है। दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वहां अपने स्वाध्याय नहीं देखने का है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, बैठे बैठे सुनना है, लिखना है, पढ़ना है। आलसी हो गया हो, अभी वहां हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ बलिदान करना पड़ेगा ना। ये नहीं था है तो वहां कहेंगे अभी उठ, ये सब नहीं करना है तुझे, सेवा करो जाकर। ये है। और कोई ऐसा है मने तो सेवा ज फावे, मने તમે કંઈક કામ बताओ बस। ये सत्संग में आप सत्संग में તમે બેસાડો છો ને, એ મને નહીં ફાવે, સાંભળવાનું નહીં ફાવે, વાંચવાનું नहीं फावे, ध्यान करवा नहीं फावे, आखो दिवस તમે काम बताओ। अब उसको काम ही चाहिए, उसको कर बैठ सत्संग सुन, ध्यान करना सीख। ये है गुरु। गुरु जानते हैं किस समय किसको सर्वपक्षी सर्वांगीण विकास करेंगे गुरु।
इसलिए सेवे सदगुरु के चरण, त्यागी दई निज पक्ष, अपने पक्ष का त्याग करके सदगुरु के चरणों की सेवा करो। पामे ते परमार्थ ने, वही परमार्थ को प्राप्त होता है। निज पद नो ले लक्ष्य, क्योंकि गुरु है हमेशा निज पद का लक्ष्य कराएंगे। तुम वितराग कैसे होंगे, राग द्वेष कैसे जाएंगे, वो सब कराएंगे तुझे। उल्टी उल्टी कुछ भी करा सकते हैं। कभी ऐसी आज्ञा देंगे और थोड़ी देर में उसके ठीक विपरीत आज्ञा देंगे। कभी तो ऐसे कराएंगे कि भजन सुनो, और ज्यादा भजन सुनने की आदत पड़ गई तो अभी छोड़ो इसको, ऐसे ही ध्यान करो। ऐसे ये बैलेंस, कब जीव कहां कौन से विषय में रचपच जाता है पता नहीं पड़ता है उसको, तो उसको छुड़ाते हैं। तो हमेशा आत्मा का लक्ष्य जरूरी है। किसी किसी को ऐसे बैठे रहने की इच्छा हो जाती है, तरंगे आती रहती जाती रहती, उसको लगता है मैं ध्यान कर रहा हूं, उसको हटो, ये क्या बैठे रहने का, आंख बंद नहीं करना, खुली रखना, आंख बंद नहीं करने का है, क्योंकि आंख बंद करते ही वो किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो उसको आंख खुली रखना तेरे पता है उनको कि ये कर क्या रहा है अंदर। गुरु सब बाजियां खेल करके आए हैं, सारी चीजें जानते हो कि कहां अटकेगा, कहां जा रहा है मामला सारा का सारा। इसलिए तो अनुभवी गुरु के सानिध्य की जरूरत है। वो गिरे हुए हैं सब जगह से, और हमको जैसे ही गिरता देखेंगे तुरंत बता देंगे कि ये तुम गिरने वाले हो, गड़बड़ चल रहा है मामला। इसलिए परमार्थ का लक्ष्य, परमार्थ प्राप्त गुरु के पास ही होता है। इसलिए सेवे सदगुरु चरण, सदगुरु की आज्ञा के, चरण का मतलब उनकी आज्ञा में रहना, उनके आश्रय में, उनके आसपास रहना, और उनके चरण सेवा भी करना। तीनों चीजें ले। निज पद का लक्ष्य, कोई भी साधन कराएंगे तो वो आत्म लक्ष्य पूर्वक कराएंगे, जो भी कराएंगे सारे के सारे। गुरु का काम ही ये है कि वो आत्मा का लक्ष्य नहीं चुकने देते हैं। सब कराएंगे भी, सब पूजा भी कराएंगे, और कोई नहीं करता है, आंख बंद करके बैठे रहते थे, अभी पूजा चल रही है आंख बंद करके नहीं गाओ, और फिर ज्यादा गाने में ही है तो गाते गाते आत्मा का ध्यान भी रखो। दोनों चीजें कहीं नहीं झुकने देंगे आपको, ऐसा पकड़ कर रखेंगे। इसको गुरु कहते। तो लक्ष्य कहीं गाफिल न हो जाए बस, इसलिए उसको पकड़ के रखते हैं शिष्य को। 10 नंबर, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयो, अपूर्व वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण यो। अभी क्या है कि सेवे सदगुरु चरण ने, सदगुरु के चरणों की सेवा करो, उससे अपने को परमार्थ की प्राप्ति होगी। तो अब शिष्य पूछता है कि सदगुरु कौन, तो वो सदगुरु बताते हैं कि सदगुरु कहते किसको, उनके क्या लक्षण हैं वो बताएंगे। आत्मज्ञान समदर्शिता, जिसके अंदर आत्मज्ञान होता है, जो स्वयं के सच्चे स्वरूप को जानता है, मैं कौन हूं इसका निश्चय है जिसको, और अपने को कैसे जानता है, पूरी तरह से जानता है। अपने स्वरूप को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, तीनों से जानता है। इसका नाम आत्मज्ञान है। बहुत से लोगों को ऐसा है, आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है, आत्मज्ञान का मतलब ऐसे ध्रुव स्वभाव को जानता वो आत्मज्ञान है। अरे ध्रुव स्वभाव आत्मा का एक पार्ट है,
मात्र। उसी को जानना वो आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा हमेशा 3 रूप है, द्रव्य, गुण, पर्याय। और आत्मा जैसा है वैसा अपने आप को जानता है। द्रव्य को द्रव्य रूप, गुण को गुण रूप, पर्याय को पर्याय रूप, स्व को स्वरूप, पर को पर रूप। जो वस्तु जैसी है वैसे वो जानता है। इसका नाम आत्मज्ञान कहलाता। ऐसा नहीं कि आत्मा में केवल ध्रुव अंश आता है। आत्मा के अनित्य अंश को अगर कोई नहीं जानता है और उसकी श्रद्धा नहीं करता है तो वो आत्मा को आधा कर दिया उसने। आधा ही आत्मा को ही जानता है, क्योंकि आत्मा का पर्याय है वो भी आत्मा ही है ना। सब कुछ आत्मा है। अनित्य पर्याय है, वो भी तो आत्मा है। तो पूरा आत्मा को जानता है, अधूरे अधूरे आत्मा को नहीं जानता है। इसलिए निश्चय नहीं के ही 2 पार्ट है। अपन जिसको निश्चय नहीं कहते हैं उसी के 2 भाग है, एक द्रव्यार्थिक नहीं और एक पर्यायार्थिक नहीं। तो जिस निश्चय नहीं से द्रव्य को विषय किया जाता है वो द्रव्यार्थिक नहीं, और जिससे पर्याय को विषय किया जाता है वो पर्यायार्थिक नहीं। और ये दोनों ही निश्चय नहीं के भाग हैं, दोनों ही निश्चय हैं। निश्चय का मतलब परमार्थ। दोनों परमार्थ हैं, पर्याय भी परमार्थ है, पदार्थ का अंश है, और ध्रुव भी पदार्थ का अंश है। तो वास्तव में एकाग्रता नाम किसका है? हम एकाग्रता मतलब हम अपने उपयोग को कहीं जमाना चाहते हैं। आत्मा का अनुभव करने का मतलब हम सोचते हैं कि कहीं हम अपने उपयोग को जमा दें। कहाँ जमाओगे आप उपयोग को? उपयोग को आप विकल्प रहित सहज कर दो। कहीं जमाना नहीं है एक जगह। जो जैसा है वैसा जानते रहो बस। इसका नाम आत्मानुभव है। कहीं एक जगह टिकाना नहीं है आपको, आत्मा पे टिकाना है। और आत्मा तो क्या है? ज्ञान स्वभावी। तो उपयोग को ज्ञान रूप कर दो आप। मेरे को अब यही देखना है, यही सोचना है, इसी के ऊपर जानना, इसी को जानना, इसको नहीं जानना, ऐसे विकल्प मत करो। आप केवल जानो, जो है वो जानो, जैसा है वैसा जानो। स्व को स्व जानो, पर को पर जानो। प्रयत्न रहित होकर के जो केवल जानता है वो आत्मानुभव है, वो आत्मज्ञान है। अपने को लगता है कि हम किसी ध्रुव अंश पर टिका देंगे। कहां से टिकाओगे आप? टिकने वाला तो है ही नहीं उपयोग है। आप कितना भी टिकाओगे उसमें से पर्याय आएगी। पर्याय स्वभाव है ना, परिणमन स्वभाव है उसका। पर्याय को पर्याय की तरफ जानो। केवल ज्ञानी उनकी पर्याय को जानते कि नहीं? आप कहोगे वो तो नहीं, ध्रुव को ही जानते हैं। केवल ज्ञानी का उपयोग केवल ध्रुव को जानता है। केवल ज्ञानी का अगर उपयोग उनके केवल ध्रुव को जानता है तो केवल ज्ञानी की जो लोकालोक प्रकाशक पर्याय है उसको केवल ज्ञानी जानता है कि नहीं जानता है? वो भी उसके ज्ञान में जैसे वैसी आ रही है। यस, स्वपर प्रकाशक शक्ति है। तो यहां एकाग्रता का अर्थ है ज्ञान स्वरूप हो जाना, अन्य विकल्प न करना, उस ज्ञान स्वभाव की ही भावना करना। मैं सहज ज्ञाता हूं, सहज ज्ञाता हूं, सहज ज्ञाता हूं, सहज ज्ञाता हूं। किसी ज्ञेय के प्रति इष्ट अनिष्टपना करना नहीं, केवल जानते रहो। इसको आत्मज्ञान कहते हैं। ऐसा आत्मज्ञान जिसको है, और समदर्शिता। अब ऐसा आत्मज्ञान होगा तो समदर्शिता होगी कि नहीं होगी? कहां से राग द्वेष होंगे? जब ज्ञान की अपेक्षा से देखोगे तो आपको कौन अपना लगेगा न कौन पराया लगेगा, कौन इष्ट लगेगा न कौन अनिष्ट लगेगा। राग द्वेष खत्म। सब के प्रति ज्ञेय तो ज्ञेय ही है ना। हाँ, ये माइक जैसे सूर्य की रोशनी आ रही है
वो उसके पर्याय है। तो जो पर्याय कहाँ से आ रही है, तो उस पे ध्येय हो रहेगा या मतलब रोशनी पे रहेगा? कहीं पर भी अपने को ध्यान नहीं रखना, हमको केवल सहज ज्ञान रूप है। कहीं देखने की तरफ क्यों प्रयत्न करते हैं अपन? पूरा आत्मा को लो आप उपयोग में। किसी एक जगह झुकने का प्रयत्न मत करो, उसको जो जैसा है वैसा। कहीं राग द्वेष मत करो, कहीं उपयोग को जाने मत दो। एक तरफ उपयोग को उपयोग रूप रखो, वो ज्ञान रूप है तो उसको केवल ज्ञान रूप रखो बस। मैं सहज ज्ञाता हूं, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। सहज साक्षीभूत, जो बिना प्रयत्न के जानता है बस, वो केवल जानता ही है और कुछ नहीं करता है। और वो तो ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं, उसके लक्षण के हिसाब से। बाकी तो आत्मा केवल ज्ञान रूपी तो नहीं है ना, और भी तो है। जो है वो है बस, एक सद्वस्तु है। उस अस्तित्व को, उस अस्थि को संवेदन करो। मैं हूं इसकी अनुभूति। अभी ये भूल जाओ कि मैं कौन हूं, क्या हूं, ये बस मैं हूं इसका अनुभव करो। और वो ज्ञान रूप है ही, हम नहीं सोचेंगे तब भी है। हम ऐसा, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा सोचेंगे तो होंगे हम, ऐसा नहीं सोचेंगे तो भी होंगे हम। सोचने की क्या जरूरत है? मैं आनंद स्वरूपी आत्मा हूं, आप नहीं सोचोगे तो भी हो। आपको विचार, भगवान ऐसा विचार नहीं करते हैं तो क्या ज्ञान स्वभावी नहीं हो, आनंद स्वभावी नहीं हो? अपना लक्ष्य हमेशा सहज शांत अनुभूति में लगना चाहिए। बहुत अधिक विचारों के प्रभाव से बहना चाहिए। अपने केवल शांत रहो बस, ज्ञाता मात्र रह जाओ। अपने होने पने का एहसास करो कि मैं हूं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कर्म का उदय भी है, साता भी है, असाता भी है, सब है और मैं हूं इन सब का साक्षी, हमेशा रहने वाला त्रैकालिक द्रव्य। ऐसा, इससे आत्मज्ञान की उत्पत्ति होती है और इससे फिर समदर्शिता। आपने जैसे बताया था साध्य और साधन, तो ये साधन भी है और वही साध्य है। हाँ। तो ये जैसे रोशनी है, तो ये मतलब जैसा ये साधन ये बने कि मतलब ये साध्य पे पहुंचने का। फिर यस, अभी जैसे कोई भी ज्ञेय है वो हमारे ज्ञान में आता है, इसका मतलब ये बताता है कि वहां मैं हूं, ये इसका सूचक है। जैसे हमको सिर दर्द ज्ञान में आया, सिर दर्द ज्ञान में आया, इसका मतलब ये है कि मैं हूं वहां अनुभव करने वाला। कोई पेड़ अपने ज्ञान में आया, इसका मतलब ये बताता है कि वहां कोई जानने वाला है, मैं। तो ज्ञेय से ज्ञायक की तरफ जाओ। ज्ञेय ज्ञान में आया, इसका मतलब मैं हूं वहां, उसको अवरोध रूप न मानो। हम क्या करते हैं कि ज्ञेय से बचने का प्रयत्न, अभी ज्ञेय से बचने का प्रयत्न न करें, अपन ज्ञेय को सहारा बनाएं। उसी से तो ज्ञायक का पता चलेगा कि यहां ज्ञायक है। हम पदार्थों से डरते रहते हैं, डरते काहे को है? उसको ज्ञान में आने दो। जहां ज्ञान में आ रहा वो तो मैं ही हूं, इसमें क्या दिक्कत है? तो देखो, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, इष्ट अनिष्टपना नहीं, ये सब भूमिका अनुसार। पर ऐसा विचार मात्र, भावना मात्र करने से हमारे राग द्वेष कम हो जाते। अभी कोई स्त्री अपने ज्ञान में आए तो अच्छा, कि कोई पुरुष अपने ज्ञान में आए तो अच्छा? बोलो, अब इसमें कहीं कोई अच्छा बुरा करने का? स्त्री ज्ञान में आए तो स्त्री को जानो, पुरुष ज्ञान में तो पुरुष को जानो। प्रॉब्लम क्या है अपने को? पर केवल उसको जानो बस।
ये अनिष्ट है, ये इष्ट है, ऐसा मत करो। केवल ही भगवान के ज्ञान में देवांगनाएं आती है कि नहीं, तो वो नहीं आंख बंद कर लेते होंगे, ऐसा थोड़ी है। उनको जानते हैं, उनके नाच गान को भी जानते हैं, इसमें क्या है? ये है ज्ञान स्वभाव। भैया जी, प्रतिपल जो पर्याय पलटती रहती है, उसको उत्पाद व्यय द्रव्य के लेकर आत्मज्ञान में घटित करो ना कुछ। वो आत्मज्ञान ही है, आत्मज्ञान है ना, आत्मा है वो, द्रव्य गुण पर्यायुक्त है। नहीं, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य जैसे पुद्गल का हो रहा है तो हमको समझ में आता है। अब जीव का जो आत्मा में जो निश्चय से जो उत्पाद व्यय द्रव्य होता है वो थोड़ा कोई ज्ञेय आता है, उस वो ज्ञान की पर्याय में आता है। उस समय जिस पर्याय में आ रहा है तो वो पर्याय है, वो आत्मा ही है, आत्मा से ही निकली हुई है। और कहां से निकली हुई है? आत्मा। द्रव्य से ही तो पर्याय आती है, और द्रव्य और पर्याय दोनों मिलकर के चेतना है। एक नित्य चेतना है, एक अनित्य चेतना है। तो पर्याय को पर्याय की तरह जानता है, द्रव्य को द्रव्य की तरह जानता है, बस जानता है, वो आत्मज्ञान। उसका नाम, अभी जैसे अपने को कहते हैं कि मैं ध्यान में बैठा ना, मेरे को बड़ी आनंद, आत्मा की अनुभूति हुई। ये जो आत्मा की अनुभूति वो द्रव्य की हुई कि पर्याय की? किसकी अनुभूति हुई? अब उसकी एक अनुभूति की पर्याय बनी। अब आप सर्वथा ऐसा कहो कि मेरे को पर्याय की अनुभूति हुई, तो उस समय द्रव्य कहां था? तो उस तत्क्षण ध्रुव तो वो जहां से पर्याय बनी है जो द्रव्य की, वो द्रव्य तो ध्रुव है, और वो जो अनुभूति उस समय हुई वो उस अनुभूति रूप उसकी पर्याय है। तो उस अनुभूति से द्रव्य अलग नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य ही उस अनुभूति रूप कन्वर्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि द्रव्य वहां अलग हो गया, अनुभूति अलग हो गई, ऐसा होता नहीं है। वही प्रदेश है, वही कि वो सारा का सारा है। ये जो आत्मा है ना, वो समझने जैसी वस्तु है कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, परंतु वो अनंत शक्तियों रूप आत्मा ही हुआ है, वो सब अलग अलग नहीं है। जब आत्मा को ज्ञानता है तो जानना है तो वो ज्ञान रूप हो जाता है, देखना है तो दर्शन रूप हो जाता है, आनंद मना तो आनंद रूप हो जाता है। आत्मा ही हुआ है, वो अलग अलग कोई वस्तुएं नहीं है, आत्मा ही अनंत शक्तियों रूप कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए वो सब कुछ आत्मा हो रहा है, वो पूरा द्रव्य है, वही अलग अलग प्रकार से परिणमन कर रहा। तो वो परिणमन और वो जो अपरिणामी जो द्रव्य, वो दोनों सर्वथा अलग नहीं। परिणाम के साथ हमेशा द्रव्य साथ साथ ही लेते हैं, द्रव्य गुण पर्याय हमेशा। बस वो परिणमन जो पर्याय थी वो नष्ट होगी, और वो ध्रुव सत्ता है वो नष्ट होगी नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान हो रहा है तो ध्रुव सत्ता का तो ज्ञान हो ही नहीं रहा है, केवल पर्याय का ही ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं। उस समय उसको ध्रुव सत्ता का भी ज्ञान है, और उसी समय उसको जो परिणति हो रही है उसका भी ज्ञान है। आत्मा जब पर को जानता है तो स्व को क्यों नहीं जानेगा पूरी तरह से? द्रव्य गुण पर्याय से ऐसा। पर इस सब के लिए आत्मा को कुछ करना नहीं है, उसको केवल जानते रहना, ये अपना ऑटोमेटिक हो रहा। हम समझते हैं कि इतना सारा सूक्ष्म चीज है यार, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई मेहनत नहीं करनी उसके लिए, सहज हो जाओ। हाँ, सहज रहने का मतलब आत्मा में जागृति, विकल्प। हाँ हाँ, ये चक्की जैसा है। चक्की देख, घटी, पहले घटी आती थी तो उसमें नीचे का पड़ है वो तो वैसा का वैसा रहता है, और ऊपर का पड़ है वो घूमता रहता है। अब बताओ, आप नीचे के पड़ को
तो उपादेय मानो, और ऊपर के पड़ को बिल्कुल है ही मानो। तो अभी नीचे का पड़ नहीं हो तो ऊपर कहाँ से होगा? और अगर ऊपर ऊपर का ही पड़ रहे, नीचे का नहीं हो, और नीचे का ही पड़ रहे, तो ऊपर का क्या अर्थ रह जाएगा? कोई अर्थ नहीं रहेगा। दोनों एक साथ चीजें होती हैं, इस प्रकार से उसको समझना चाहिए। ये आत्मा की व्यवस्था है। पर्याय हमेशा वो घूमती ही रहेगी, और शाश्वत द्रव्य वो हमेशा स्थिर। इसलिए तो प्रत्यभिज्ञान बनता है। प्रत्यभिज्ञान किसको कहते हैं? कि पहले जाना था, अब फिर से जान रहे हैं, इन दोनों में तुलना कर रहा है कि ये वही व्यक्ति है जो पहले देखा था। इसका मतलब पहले भी देखने वाला साक्षी था, आज भी साक्षी है। वो साक्षी निरंतर रहता है, और पदार्थ की अवस्था बदल जाती। स्मृति वगैरह किसको रहती है? स्मृतियां हमेशा साक्षी को रहती है। जो साक्षी होता है वही तो बताता है कि यहां लड़ाई हुई थी, मैंने देखा इसको। स्मृति उसको रहेगी। तो जो स्मृति रहती है वगैरह, इससे साबित होता है कि आत्मा नित्य है, और अवस्थाएं परिणत होती हैं, इसलिए बताता है कि आत्मा अनित्य भी है। आपे જે ઘંટીનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે નીચેનો પડ સ્થિર છે ને, તો ત્યારે આખું પૂરું દ્રવ્ય અશુદ્ધ થઈ જાય છે કે દ્રવ્ય એવું ને એવું રહે ને ખાલી પર્યાય અશુદ્ધ થઈ જાય છે? ऐसा है। अब ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। पूरा द्रव्य शुद्ध हो जाता है कि क्या होता है? कि हमने दोनों सुना है। हाँ। सोनगढ़ की मान्यता ऐसा कि वो द्रव्य शुद्ध रहता है, पर्याय, और इधर ऐसा सुना है अहिया कि पूરું દ્રવ્ય પરિણમિત થઈ જાય છે। हाँ, अभी अभी देखो दोनों होता है क्या है। इसको शक्ति और व्यक्ति से समझना पड़ेगा। शक्ति जो है द्रव्य की, द्रव्य को हमेशा शुद्ध कहा है, वो किस अपेक्षा से कहा है, और द्रव्य को अशुद्ध भी कहा, वो किस अपेक्षा से। दोनों अपेक्षाएं समझ लेनी चाहिए। द्रव्य को शुद्ध शक्ति अपेक्षा से कहा है। शक्ति का मतलब ऐसा होता है कि उसकी जो वस्तुता है, उसका मूल गुण है, मूल गुण धर्म है, वो कभी खत्म नहीं होता है। એટલે એ શુદ્ધ થવા યોગ્ય છે। यस, कि जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान जानने का काम है, वो हमेशा रहेगा। वो सहज पारिणामिक भाव जितनी शक्तियां हैं वो सब पारिणामिक भाव है। परिणाम मात्र है ना, उसको पारिणामिक भाव है। अनंत शक्तियां वो सभी पारिणामिक शक्तियां हैं। उस पारिणामिक शक्तियों की अपेक्षा से, क्योंकि वो परिणाम तो हमेशा रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा, और वो परिणाम किसी के उदय आदि से नहीं होते। जैसे ज्ञान गुण है, तो वो किसी कर्म का उदय हो न हो पर ज्ञान ज्ञान रहेगा, दर्शन दर्शन रहेगा, चारित्र चारित्र रूप रहेगा, सुख सुख रूप रहेगा, वीर्य वीर्य रूप रहेगा। इस अपेक्षा से तो विभव रूप तो होगा ना, विभव रूप होगा ना। हाँ, तो अब दूसरी बात, तो ये स्वभाव की अपेक्षा से देखेंगे, उस गुण का कभी नाश नहीं होता है। इस अपेक्षा से देखेंगे, उस गुण में कभी दूसरे गुण का संयोग नहीं होता है, दूसरे द्रव्य का। इस अपेक्षा से देखेंगे तो वो शुद्ध है, पर का संयोग नहीं है। परंतु अब परिणति की अपेक्षा से देखो कि उस जिस द्रव्य में मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, ये कहाँ है? ये सब कहाँ है? पर्याय में, ऊपर के पड़ में ही है, नीचे के पड़ में नहीं है। दोनों वही तो समझ। अरे ये सब द्रव्य में ही है, पूरा द्रव्य मलिन हुआ है। हाँ, सारा का सारा द्रव्य आपके मिथ्यात्व रूप हो रहा है सब। इसलिए द्रव्य ऐसी वस्तु, इसको समझो अब झरने से, अथवा बाल्टी अथवा मटके में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब उस मटके में आप कलर डाल देंगे, पानी कैसा निकलेगा? कलर वाला ही निकलेगा। तो वो पानी निकल रहा है, उसको आप पर्याय मानो, और मटके में उसको द्रव्य मानो उसको। उसी प्रकार से द्रव्य की जैसी योग्यता होगी वैसी उसकी परिणति होगी। अगर द्रव्य है वो अयोग्य है, अयोग्य द्रव्य का मतलब क्या होता है? अयोग्य द्रव्य का मतलब होता है
जो अज्ञान रूप परिणत हैं, प्रमाद रूप परिणत हैं, अविरति रूप परिणत हैं, कषाय रूप परिणत हैं, वो अशुद्ध उपादान। इसको प्रवचन सार में क्या कहा? अशुद्ध द्रव्य अशुद्ध उपादान। अशुद्ध उपादान से अशुद्ध कार्य की निष्पत्ति होगी। वहां अशुद्ध उपादान ही अशुद्ध है। वहां उपादान कहते हैं उस द्रव्य को, उस योग्यता को, उसको उपादान कहते हैं। अब वहीं पर गड़बड़ी चल रही है सारी सारी, द्रव्य में ही गड़बड़। हमारा आत्मा ही रागी है। आत्मा तो द्रव्य है ना। आत्मा द्रव्य के पर्याय क्या है बताओ? अभी आत्मा को द्रव्य नहीं मानेंगे क्या? तो उस आत्मद्रव्य में ही अज्ञान है, उस आत्मद्रव्य में ही राग द्वेष, इसलिए द्रव्य अशुद्ध रूप परिणत हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यस, संपूर्ण है। अगर आप ऐसा मानो कि द्रव्य अंदर से शुद्ध है, तो पर्याय अशुद्ध क्यों? पर्याय आती कहां से बता? जहां से आती है, जो उत्पत्ति स्रोत है, वो स्रोत है, वो तो आपके शुद्ध है, और बाहर निकल रहा है वो अशुद्ध है। इसका मतलब द्रव्य और पर्याय बिल्कुल अलग चीज हुई। वो स्रोत होगा कि तीनों स्वतंत्र घटक हो गए, और तीनों मिलकर वो सत है ने? तीनों स्वतंत्र नहीं, तीनों मिलके एक है, एक ही सत है, वही द्रव्य गुण पर्याय। देखो, मूल रूप से शक्तियां हैं, वो शक्तियां हैं, वो अलग अलग नहीं है, वो द्रव्य ही है। उन शक्तियों रूप परिणत हो रहा है, उन शक्तियों का नाम गुण है। वो पूरा शक्तियों का समूह है, उसका नाम द्रव्य है। और उन शक्तियों का प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, वो पर्याय, इसी का नाम। और तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है वो सारी चीज। ये हमारी मान्यता में भूल या भ्रांति नहीं होगी? कैसे? जो मतलब अशुद्ध परिणाम जो हो रहा है, हाँ, तो वो मान्यता किसकी है? हमारी। हम कौन? हम चेतन द्रव्य तो हैं। तो आप ऐसा कहो कि हमारे द्रव्य में तो कोई भूल नहीं है, हमारी मान्यता में भूल है। तो भाई द्रव्य, मान्यता ही द्रव्य में से ही तो मान्यता। श्रद्धा गुण कहाँ रहता है? मान्यता मतलब श्रद्धा गुण, और वो कहाँ रहता है? आकाश में तो लटकता नहीं, वो आत्मा का ही तो गुण है ना, वो आत्मा में ही रहता है। इसलिए आत्मा ही आपकी खोटी मान्यता वाला है। हाँ, ऐसा है। येन प्रणति द्रव्यम तत्कालम तन्मते तन्मयमिति प्रज्ञत्वम तस्मात् धर्मो परिणतात्मा धर्मो मंतव्य। ये प्रवचन सार की 8वीं नंबर की गाथा है। तो जिस समय, ये महाराज क्या कह रहे हैं बताओ? जिस समय द्रव्य जिस रूप परिणत होता है, उस समय द्रव्य उस रूप है। द्रव्य की बात कर रहे हैं। वो क्रोध रूप परिणत होता है, वो क्रोध रूप है। मान रूप परिणत मान रूप है। और जब वही द्रव्य धर्म रूप परिणत हो रहा है, तो धर्म रूप। हाँ, कृपाल देव ने बोले, टोपी जब टोपी के आकार का हो जाता है, वो टोपी को देखता है तो उस द्रव्य की ऐसी योग्यता, इसलिए अशुद्ध उपादान। हाँ हाँ, तब सब उत्पन्न हो सारी चीज। પરનો લક્ષ કરે ત્યારે બરાબર, પણ ત્યારે દ્રવ્ય કેવું છે આપણે એ સમજવું છે। वो अशुद्ध उपादान का કારણ કે એક માન્યતા એમ છે કે આ બાજુ જાય તો સ્વભાવગત થઈ જાય છે, પણ એ તો દ્રવ્ય તો એવું ને એવું રહે છે એમ। द्रव्य शक्ति अपेक्षा से वैसा रहता है। શક્તિ અપેક્ષા તો બરાબર કે એવું થવાની એનામાં યોગ્યતા છે। शक्ति अपेक्षा का मतलब वो शक्ति नष्ट नहीं होती है उसकी कभी भी। उसकी मूल जो परिणाम है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और अनंत परिणाम है, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। शक्ति है, वो शक्ति है, वो किसी उदय के अधीन नहीं है आपके। कोई कितना भी कर्म का उदय आ जाए तो ज्ञान स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता, दर्शन स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता, उसके परिणमन अर्थात चारित्र को नष्ट नहीं कर सकता, उसके सुख को, सुख मतलब जब दुख रूप हो रहा है, सुख दुख वही आनंद की, उसको नष्ट नहीं कर सकता है। वो या तो सुखी होगा या दुखी होगा, पर होगा जरूर।
या तो वह ज्यादा जानेगा या कम जानेगा, पर जानेगा जरूर। या तो मिथ्या चारित्र होगा या सम्यक चारित्र होगा, चारित्र होगा जरूर। ये जो उसका होनापना है ना, इसीलिए उसको द्रव्य को शुद्ध का है उस अपेक्षा से। पर कोई तो हाँ, तो पुरुषार्थ की कमी है, मतलब किसके पुरुषार्थ की कमी है? ये स्वयं के। और स्वयं कौन है? हम जीव द्रव्य है। तो पूरा प्रॉब्लम द्रव्य में ही है, सारी चीजें। समझ में आ रही है? कभी कभी कुछ चीजें पर बहुत विचार नहीं करते हैं। और आपने હમણાં કહ્યું કે 8મી ગાથામાં કયા શાસ્ત્રની વાત કરી? प्रवचन सार, ये प्रवचन 8वीं गाथा। इसमें देखो, परिणम द्विजेण दव्वम, कल का कल। कोई क्रोध को क्षमा से, क्षमा तो कहा जाता है सब में ज्ञान स्वभाव से। साधन शस्त्र एक ही है, आक्रमण कहीं किसी भी तरफ से हो, एक ही शस्त्र है, अपने ज्ञान स्वभाव से। क्षमा कोई ज्ञान स्वभाव से अलग तो है नहीं। आप शांत रहो, मैं सहज ज्ञाता हूं, ऐसा करके शांत रहो, इसी का नाम क्षमा है। मान आ गया तो मान मेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ऐसा करके शांत रहो, तो वो मार्दव हो गया। मायाचारी कहीं आएगी तो मायाचारी मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव सहज ज्ञान है, ऐसा करके आप सरल हो गए। वही सब ज्ञान स्वभाव है, ये सब चीजें। एक को पकड़ लेंगे तो ये राजा है। साधना में राजा गुण कौन सा है? ज्ञान है। साधना पूरी ज्ञान के आश्रय से होगी। और मिलेगा क्या इससे? आनंद। साधन ज्ञान है, साध्य आनंद है। हमको प्राप्त क्या करना है? आनंद प्राप्त करना है। पर वो आनंद प्राप्त करने के लिए मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, ऐसे करेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा। आप अपने ज्ञान स्वभाव में ठहरो, आनंद। साधन आनंद है, स्वभाव में ठहरो। अब हम स्वभाव में तो ठहरते नहीं, और आनंद चाहिए तो कहां से मिले? शांत रहो, वस्तु को स्वीकारो, उदय को स्वीकारो, परिस्थिति को स्वीकारो, सब ठीक। सहज स्वीकार हर चीज। तो ऐसे महात्माओं के चरणों में अपने को। मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया, मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारी तन वश किया, किया भरम सब दूर, मन मारी तन किया भरम सब दूर, बाहर तो कछु दिसत नाही, बाहर तो कछु दिसत नाही, भीतर चमके नूर, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया, मैं संतन को दास जिन्होंने मन
मार लिया। आप त्याग जगत में बैठा नहीं किसी से काम, आप त्याग जगत नहीं किसी, उनमें तो कछु अंतर नाही, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया। मैं संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।